नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। 3 मौज़ूआत पर आपसे बात करनी है। पहली बात तो ये है कि गंदम का स्कैंडल बहुत बड़ा स्कैंडल होता जा रहा है और इसमें बड़े बड़े नाम आते जा रहे हैं। उन नामों के इंकशाफ के लिए एक कमेटी बना दी गई। अमूमन तो ये होता है कि जो कमेटी बना दी जाए वो मामला खूह खाते में जाता है, कुछ नतीजा नहीं निकलता। लेकिन इस कमेटी का कुछ नतीजा निकलेगा, इसलिए कि वज़ीर आज़म साहब बहुत एक्टिव हो गए हैं और फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने भी इसमें कंसर्न शो कर दिया है। ये मामला किसानों की बदहाली का सिर्फ नहीं है। सिर्फ ये नहीं है कि किसान बदहाल हो गए, किसान लुट गए, किसान की गंदम बर्बाद हो गई, सारा साल की उनकी मेहनत तबाह हो बर्बाद हो गई, गंदम को आग लगा दी गई। नहीं, इसके अलावा ये 300 अरब रुपए के घपले का मामला है। ये घपला कैसे हुआ, इसके बारे में कुछ आपको बताएंगे। दूसरी खबर इस पे बात करेंगे, लंदन के मेयर मुंतखब हो गए हैं सादिक खान तीसरी बार, और ये पहले इमरान खान के साले यानी जमाइमा गोल्डस्मिथ के ब्रदर इन लॉ को, जो कि ज्यू हैं, उनको शिकस्त दे चुके हैं, जिन्होंने बड़ा पैसा लगाया और इमरान खान ने उनकी कैंपेन भी की थी। और उस सब के बावजूद सादिक खान जीत चुके हैं तीसरी दफ़ा मेयर का इलेक्शन। और लंदन का मेयर बहुत पावरफुल होता है। हमारे एसपी या डीएसपी या हमारे मेयर की तरह नहीं होता कि एमपी आता है, उसको हुक्म देता है और उसके बाद गेम सारी चेंज हो जाती है और वो सर तस्लीम खम करके वहाँ से आगे चला जाता है। लंदन का मेयर बहुत पावरफुल मेयर होता है। आपको पता है कि इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर साहब, अब उनके नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो जैसे पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर है, वो शो मारने के लिए एक हॉस्पिटल में चले गए और हॉस्पिटल में गए और वहाँ पे जैसे किसी वार्ड का दौरा करने और फोटो ऑप के लिए और मीडिया चले गए, तो वहाँ एक डॉक्टर साहिबा थी, उन्होंने तकरीबन धक्के दे के प्राइम मिनिस्टर को निकाल दिया कि आप इधर क्या कर रहे हैं, ये प्राइवेट वार्ड है, यहाँ मरीजों का इलाज हो रहा है, यहाँ पे आप तस्वीरें खिंचा रहे हैं, निकल जाए यहाँ से। तो वो प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ पर शर्मिंदे से वहाँ से निकल गए। तो वहाँ पर सूरत हाल इस तरह की होती है। आप ये डॉक्टर की वैल्यू देख लीजिए। तो मेयर तो बहुत पावरफुल होता है। सादिक खान की शोहरत में इमरान खान के साले की शिकस्त बहुत अहम है। जैक गोल्डस्मिथ उनका नाम था और चूंकि ज्यू लॉबी ने बहुत काम किया था, बड़ा पैसा लगाया था उनके ऊपर, और चूंकि इमरान खान साहब पाकिस्तान में तो इस्लाम बेचते हैं, तो यहाँ पे तड़का लगाते हैं इस्लाम का, तो वहाँ पर वो इजराइल के साथ ताल्लुकात बनाते हैं और ज्यूज़ के साथ ताल्लुकात बनाते हैं। तो ये यहाँ पर जो तहरीक इंसाफ वाले हैं उन्हें समझ नहीं आती। तो इसके ऊपर भी कुछ थोड़ी सी रोशनी डालेंगे कि ये किस तरह का माइंडसेट है कि बड़ी विजिबल सी चीज़ें, यहाँ पर वो कुछ और कर रहे हैं, वहाँ पर कुछ और कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें समझ आ रही हैं, कुछ चीज़ें नहीं समझ आ रही। दूसरी जानिब अच्छा जी, पाकिस्तान में खबर आई किया स्टॉनिक, भाई एक गाड़ी सस्ती हुई है और उनका ये स्टॉक निकल नहीं रहा था। उनकी ये गाड़ी, ये वाला मॉडल बहुत ज़्यादा चला नहीं। उसके बाद उन्होंने प्राइस कम कर दी। प्राइस कम करने के बाद उसकी प्राइस ऐसा नहीं हुआ कि वो 100 रुपये की गाड़ी मिलने लग गई है। उसकी प्राइस फिर भी 47 लाख रुपया रही। अगर कोई आदमी वो गाड़ी खरीदेगा, उसके बाद उसकी रजिस्ट्रेशन कराएगा, उसके बाद वो नंबर प्लेट वगैरह सब कुछ करवाएगा, इंश्योरेंस कराएगा, कम से कम उसे 51-52 लाख रुपए की वो गाड़ी पड़ेगी। 47 लाख कुछ की वो गाड़ी है, तो उसे कम से कम उतने की पड़ेगी 51 लाख। लेकिन ये पाकिस्तान में ये सूरत हाल लग रही है कि जैसे किया स्टॉनिक मुफ्त मिल रही है। हर तरफ से उसकी बुकिंग के ऑर्डर कैंसिल किए जा रहे हैं, ख़त्म हो गई है और क्यों गायब हुई है कि हद ही नहीं है। और बिल्कुल लोगों ने इस तरह खरीदी है जैसे मुफ्त में रेवड़ियाँ बट रही हों, और उसकी वजह से अब उन्हें अपने ऑर्डर कैंसिल करने पड़ रहे हैं। और उनकी जो मार्केटिंग पॉलिसी है,
स्ट्रेटजी है बेइंतहा कामयाब रही। उसकी वजह से अब तवक्को की जा रही है कि इतना प्रेशर दूसरी गाड़ियों पे पड़ गया है कि अब वो भी अपनी प्राइस कम करेंगे। सुजुकी ने ऑलरेडी अपनी प्राइस कम कर दी है 7.5 लाख के करीब। अब बाकी गाड़ियां भी अपनी प्राइसेस कम करने के बारे में सोच रही हैं, लेकिन किया स्टोनिक अब मिल नहीं रही, प्राइस उसकी कम हो गई है लेकिन मिल नहीं रही, तो जाहिर है अब वो थोड़ी सी प्राइस इंक्रीज करेंगे, जो कि एक्सीलेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी उनकी रही है। और उन्होंने अपना सारा स्टॉक जो निकल नहीं रहा था और वो बहुत पॉपुलर मॉडल नहीं था, वो ऐसे निकला है। अच्छा, जो लोग खरीद रहे हैं वो क्यों खरीद रहे हैं? इसलिए कि पाकिस्तान में उन्हें लगता है कि गाड़ियों की कीमत कम नहीं होगी और कम बल्कि बढ़ेगी। तो अगर ये 47 लाख की उन्हें मिल रही है तो ये कल को 60 लाख की हो जाएगी, तो उन्हें थोड़ा सा प्रॉफिट हो जाएगा, वो इस चक्कर में ले रहे हैं। लेकिन फर्ज कीजिए कि कल को गाड़ियों की कीमत कम हो जाती है और सब गाड़ियों की कीमत कम हो जाती है, तो आपने बिला ज़रूरत अपने 47 लाख रुपया ब्लॉक कर लिए। आम तवक्को ये की जा रही है कि गाड़ियों की कीमत अब बड़े लेवल पर कम होगी, क्योंकि सुजुकी ने जो जस्टिफिकेशन दी है वो जस्टिफिकेशन तो बहुत अच्छी है कि हालात बेहतर हो रहे हैं, चीज़ें बेहतर हो रही हैं, उसकी वजह से अब जो है हमें अपनी प्राइस कम कर रहे हैं। स्टॉनिक ने जो अपनी जस्टिफिकेशन दिया, उन्होंने कहा जी हमें इतने साल काम करते हुए हो गए हैं, तो पाकिस्तान के लोगों के लिए, सार्फिन के लिए एक टोकन ऑफ एप्रिसिएशन के तौर पर हम ये प्राइस कम कर रहे हैं। तो बहरहाल इम्पैक्ट इसका दूसरी गाड़ियों पे पड़ेगा और जो ख़ास तौर पे चाइनीज़ जो गाड़ियां आ रही हैं पाकिस्तान में, तो उनके ऊपर तो लाजमी पड़ेगा। तो अभी हमें देखना है कि इस कदर तेज़ी से अगर बाकी गाड़ियों ने अपना स्टॉक निकलवाना है तो उन्हें फौरी तौर पर कीमत कम करनी पड़ेगी। ये एक अच्छी स्ट्रेटजी हो सकती है, लेकिन हो सकता है जो मार्केट लीडर हो वो स्ट्रेटजी को फॉलो ना करे, जिसका उन्हें नुकसान भी हो सकता है। पहली खबर पे आ जाते हैं। गंदम का बहरान है क्या? निगरान दौरे हुकूमत में ये गंदम के कहा यह जा रहा है, अभी तो खैर रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा कि डाटा गलत दिया गया। निगरान हुकूमत को डाटा गलत दिया गया। निगरान फूड के सेक्रेटरी, फूड के वजीर, ये चूंकि निगरान हुकूमत थी, इन्हें कोई पता ही नहीं था, ये तो बैठे हुए थे, जाहिर है इधर उधर से लोग पकड़ के बस ये गाड़ियाँ शड़ियाँ एंजॉय कर रहे थे। और इन्होंने जनाब हुकूमत की है और इन्हें पता ही नहीं था ज़्यादातर अमूर हुकूमत कैसे चलाते हैं। अमूर हुकूमत कोई और चला रहा था। तो अब उस दौरान अब जो है गंदम की परचेज की बारी आई, गंदम मंगवानी है मुल्क से बाहर, डाटा गलत दिया गया, डाटा की बेस पे डिसाइड हो गया। और जो है आटा मिल ओनर्स ने जो डाटा गलत दिया कि भाई गंदम के तो पाकिस्तान में शॉर्टेज होने वाली है, तो लिहाजा थोड़ी सी गंदम बाहर से मंगा लीजिए। थोड़ी सी गंदम 200 अरब रुपए की बाहर मंगाई। उसकी बुनियाद पर आटा सस्ता होना चाहिए था, आटा नहीं सस्ता हुआ। अब जो किसान ने यहाँ पे गंदम बनाई है, पैदा की है, वो क्रॉप बम्पर क्रॉप हुई है और हम बड़े खुश थे, बम्पर क्रॉप हुई है, किसान को फायदा होगा, किसान लुडियाँ डालेगा। लेकिन अब वो मिल ओनर खरीद नहीं रहा। मिल ओनर क्यों खरीदे? उसके पास बाहर से सस्ती गंदम आई भी है, वो क्यों खरीदेगा? तो किसान अपनी गंदम को आग लगाने पे मजबूर है। इसका मतलब है कि हमारी प्लानिंग में कहीं ना कहीं गलती हुई है। और आपको ये भी पता होगा कि शहबाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में वो प्लानिंग जारी रही है, यानी वो जो गंदम की खरीदारी का सिलसिला जारी रहा। 200 अरब रुपया निगरान हुकूमत ने खरीदा, 100 अरब रुपया इस हुकूमत ने खरीद लिया, 300 अरब रुपए की पक्की लगी माशाल्लाह। तो 300 अरब रुपया है और उसका कारनामा। अभी मैं काकड़ साहब ने कहीं इंटरव्यू दिया, उसमें वो कह रहे थे कि भाई 300 अरब रुपया मैं थोड़ी खा सकता हूं। यानी वो ये नहीं कह रहे कि हमसे गलती नहीं हुई या करप्शन नहीं हुई है, वो अपना दामन झाड़े कि भाई मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं तो शरीफ आदमी हूं, मैं तो इतने पैसे नहीं खा सकता। तो इसका मतलब है कि गड़बड़, कुछ गड़बड़ घोटाला है उधर। वो जो है नवाज शरीफ साहब भी इस पे एक्टिव हो गए। नवाज शरीफ का हमेशा से ये कंसर्न रहा है कि आलू प्याज कितने के मिलते हैं, रोटी कितने की मिलती है, पेट्रोल कितने का मिलता है। तो वो अब ये बड़ा मसला हो गया है, ये मसला दबने वाला नहीं है। पीर तक शहबाज शरीफ साहब ने कमेटी की रिपोर्ट मांगी है।
वैसे तो ये इतनी जल्दी कमेटी की रिपोर्ट आ नहीं सकती, इसको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, लेकिन शहबाज शरीफ साहब जल्दियों के मारे हुए हैं तो फटाफट वो डिसीजन करने के चक्कर में है। पीर तक ये फैसला आएगा, मुझे लगता है निगरान हुकूमत में से कोई बंदा रगड़ा जाएगा। फिलहाल कितना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।